देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। एक व्यापारी 300 किलोग्राम चावल 25 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य पर खरीदा और 5% लाभ पर बेच दिया। प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक व्यापारी था, उसने 300 किलोग्राम चावल खरीदा। ठीक है, 300 किलोग्राम चावल खरीदा और किस रेट पे खरीदा उसने? 25 रुपये पर केजी। ठीक है, 25 रुपये पर केजी के रेट से खरीदा उसने। ठीक है, एक व्यापारी ने 300 किलोग्राम चावल खरीदा। 1 किलो कितना का पड़ा? 25 का। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, इसको 5% प्रॉफिट में बेच रहा है। इसको कितने में बेच रहा है? इसको वह 5% प्रॉफिट में बेचेगा। अगर 5% अगर प्रॉफिट पे वो बेचेगा तो कितना बेचेगा? देखो, अगर 5% के आपको फ्रैक्शन बनाने के लिए बोलूँ तो 1/20 बनेगी। कितनी बनेगी? 5% की अगर फ्रैक्शन बनाने के लिए मैं बोलूँ आपको तो ये 1/20 बनेगी। अब देखो आगे, तो ये आपका कितना है? माना कि आप 300, आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए मान लो आप कि 300 किलोग्राम चावल आप कितने के लेके आए? 20 रुपये पर केजी लेके आए। ठीक है, 20 रुपये पर केजी के लेके आए और आपने क्या किया? अगर 5% का प्रॉफिट अगर आपको लेना है तो प्रॉफिट हम हमेशा ऊपर को मानते हैं। तो 20 पे 1 का प्रॉफिट तो कितना हो गया? ये तो आपका 21 हो गया। तो देखो, आप 20 का लेके आए लेकिन क्वेश्चन में दिया आपको 25, मल्टीपल का आप 20 से कर दो। देखो, आप कितने रुपए किलो लेके आए? आप 20 रुपये पर केजी में आप 300 किलोग्राम चावल लेके आए। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि वह 25 रुपये पर केजी के हिसाब से लेके आए। तो हमें उस पर, जब हम उसको बेचेंगे, जब तो हम सेलिंग करेंगे तो हमें तो उस पर 5% का प्रॉफिट चाहिए ना। क्या चाहिए? 5% का प्रॉफिट। तो 5% की जो फ्रैक्शन बनती है वो बनती है 1/20। कितनी बनती है? 1/20। तो 20 पर 1 का प्रॉफिट मतलब कितना हो जाएगा? 21। अब इसको आप सॉल्व करो। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 5 बार, 5 से डिवाइड करता हूँ 4 बार, अगर मैं इसका इंटू करता हूँ तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और नीचे आपका कितना हो जाएगा? 4। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये कितना होगा? 5 दूनी कितना हो जाएगा? 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, कितना बचा? 2, और 4 छिंग 24, कितना बचा? 1। 4 दूनी 8, कितना बचा? 2। 4 पंचे 20, तो 26.25। मतलब जब उस व्यापारी को 5% का अगर प्रॉफिट चाहिए तो उस चावल को वो 26.25 पर केजी के हिसाब से बेचेगा। क्या करेगा? पर केजी के हिसाब से बेचेगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको क्वेश्चन में यही तो पूछना चाह रहा था कि 5% का प्रॉफिट में बेचे तो 1 किलो चावल कितने रुपए के बेचे? तो 1 किलो चावल आपके 26.25 पर केजी के हिसाब से बेचेंगे तो हमें 5% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। मुकुंद ने 25 किलोग्राम चीनी 400 रुपये में खरीदी। यदि वो उसे 70 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो, मुकुंद नाम का एक लड़का था। वो क्या करता है कि 25 किलोग्राम चीनी 400 रुपये लेके आता था। 25 किलोग्राम चीनी कितने में लेके आया? 400 रुपये में लेके आया। ठीक है, 25 किलोग्राम चीनी 400 रुपये में लेके आया। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि यहाँ से हमें पता करना है कि हमें 1 किलो चीनी कितने रुपए की पड़ी। ठीक है, हमें 1 किलो चीनी कितने रुपए की पड़ी, यहाँ से हमें पता करना है। तो अगर मैं 25 का डिवाइड अगर 400 में मैं करता हूँ तो मुझे पता चल जाए कि 1 किलो चीनी कितने रुपए की पड़ेगी। तो देखो, अगर मैं
400 में 25 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि 1 किलो चीनी कितने रुपए की आएगी। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि 1 किलो चीनी कितने रुपए की आएगी। तो डिवाइड करो, अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 5 बार हो जाएगा, 5 से डिवाइड करता हूँ तो 8 बार हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 16 बार हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता चला कि जो मुकुंद है 1 केजी चीनी, 1 केजी चीनी कितने रुपए की लेके आ रहा था? 1 केजी चीनी वो 16 रुपए की लेके आया था। कितने रुपए की लेके आ रहा था? वो 1 केजी चीनी 16 रुपए की लेकर आ रहा था। ठीक है, अब मुकुंद क्या करता है कि इस रेट की लाकर वो 70 रुपये पर केजी में बेच देता है। तो देखो, अगर मुकुंद 25 किलोग्राम चीनी को 70 रुपये पर केजी में बेचता है, 70 रुपये पर केजी में बेचता है, तो कितने रुपए की हो जाएगी? ये तो उसकी 425 रुपये की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 425 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, अगर मुकुंद 25 तो कितने की हो जाएगी? अगर मुकुंद 25 रुपये पर केजी की चीनी 16 रुपये पर केजी की चीनी लेकर 70 रुपये पर केजी बेचता है, और चीनी कितनी लाया था वो 25 केजी लाया था। तो अगर 16 का इंटू अगर 25 में करता हूँ मैं, 16 के इंटू अगर 25 में करता हूँ तो एक कितना होता है? 425। तो अब यहाँ देखो, मुकुंद ने क्या कहता है? 400 रुपये की चीनी लेके आया और उसने 425 रुपये की बेच दी। तो अगर इस यहाँ से आप डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों का अगर अंतर निकालोगे तो ये कितना निकलेगा? 25 रुपये। तो उसने क्या किया? 25 रुपये कमा लिए 400 पर। 400 पर कितने रुपये कमा लिए? 25 रुपये कमा लिए। और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम गुणा करते हैं किससे? 100 से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो में कैंसिल कर दूँ। ठीक है, अगर मैं इसको 4 से कैंसिल करूँगा तो कितना हो जाएगा? 4 छिंग 24। ठीक है, भागने जा रहा है और 4 दूना 8। ठीक है, 2 बचा, 4 पंचे 20। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम बोल सकते हैं कि मुकुंद को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? वो हुआ है 6.25% का इसको प्रॉफिट हुआ है। मुकुंद को 6.25% का क्या हुआ है? इसको प्रॉफिट हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि पुस्तक को 25% लाभ के साथ 400 रुपये में बेचा जाए तो उसकी लागत मूल्य क्या होगी? ठीक है, कितनी होगी? देखो, यदि एक पुस्तक को 25% लाभ पर बेचा जाए, ठीक है, 20% लाभ के साथ 400 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 400 रुपये में बेच रहा है। तो मुझे बताओ 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। कितनी होती है? 1/4। ठीक है, तो इससे कितने बचेगा? 5 में बचेगा। 4 की चीज कितने में बचेगा? 5 में बचेगा। क्यों? 4 पे 1 का प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा? 5। अपने हिसाब से उसने 5 रुपये की बेची, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि उसने 400 रुपये की बेची। ठीक है, जब 5 का वैल्यू कितना? 400, तो 4 क्या? ठीक है, 5 अट्ठे 40 और कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, ये हो जाएगा 320 रुपये। तो वह पुस्तक का, बुक्स का सीपी कितना होगा? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वो 320 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया था, यही आपके क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो, मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको वाकई में आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आप क्या करो?
आप अपने जो पढ़ने की ना स्ट्रेटजी बनाओ। क्या बनाओ? स्ट्रेटजी बनाओ। उससे क्या होगा कि आपका जो, जैसे कि आपने जैसे आज मैंने बोल लिया कि आज मुझे एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। कल मैंने वो सोच लिया कि कल मेरे को 2 प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। आज मैंने सोच लिया कि मुझे 25 क्वेश्चन करना है मैथ के, 25 के क्वेश्चन करना है रीजनिंग के, ठीक है। मुझे 10 प्रश्न याद करना है हिंदी में, ठीक है। ऐसे टारगेट बनाओ आप, ठीक है। और टारगेट बनाओ तो वो टारगेट आपको पूरा ही होना चाहिए, ठीक है। जब तो आप सिलेक्शन ले पाओगे। नहीं तो आप क्या क्या करिए कि आपने यूट्यूब पर वीडियो देख लिए कि उसने बोला कि आप 8 घंटे, मैं 8 घंटे पढ़ाई करने के बाद मेरा एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हो गया। तो आपने क्या किया, पहले दिन ही आपने 8 घंटे एकदम बैठ गए, ठीक है। तो आपने पहले दिन 8 घंटे पढ़ लिया, दूसरे घंटे 8 घंटे पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन क्या किया कि आप बीमार हो गए। ऐसा नहीं करना है। तो अगर आपको पढ़ने की क्या थोड़ी आदत डालो, क्या करो, थोड़ी आदत डालो। पहले आप 1 घंटा पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आप 1.5 घंटे कर दो, फिर 2 घंटे कर दो। ऐसे ऐसे टाइम आप आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो उस तरीके से कुछ आपको स्टडी बनानी चाहिए, ठीक है। तब जाके आपका कुछ हो सकता है, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो ये रहा आपके बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन द्वारा 30 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पर 60 दर्जन पेंसिलें खरीदने के बाद उसे अतिरिक्त ब्याज के रूप में 200 रुपये खर्च करने पड़े। यदि उसने 3 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेची तो उसका प्रतिशत निम्न होगा। लाभ कितना होगा? देखो, जॉन ने क्या किया, ठीक है। जॉन ने 30 रुपये दर्जन के हिसाब से, 30 रुपये दर्जन, एक दर्जन लिखा गया, 30 रुपये दर्जन के हिसाब से उसने कितना दर्जन? 60 दर्जन। 30 रुपये दर्जन के हिसाब से 60 दर्जन क्या खरीदा? 60 दर्जन उसने पेंसिल खरीदी। कितनी खरीदी? 60 दर्जन पेंसिल खरीदी। अगर ये 60 दर्जन पेंसिल खरीदेगा तो 6 18, मतलब उसने 1800 रुपये क्या खरीद ली? पेंसिल खरीदी। उसने क्या किया? 1800 रुपये खर्च करके उसने 60 दर्जन पेंसिल खरीदी, ठीक है। और वो क्या करेगा कि उसने क्या किया कि उसने 200 रुपये अतिरिक्त खर्च कर दिए, ठीक है। वहाँ से देखो, उसने क्या, उसका घर कोई गांव में होगा, ठीक है। उसका घर गांव में होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 200 रुपये का खर्चा आता होगा। कितने का? 200 रुपये का खर्चा आता होगा। उसके गांव में एक छोटी सी शॉप हो गई, ठीक है, जिससे वो ये मार्केट है, आपका पूरा मार्केट है। यहाँ से ये आपका 60 दर्जन लेके आया। कितने पेंसिल लेके आया? 60 दर्जन। अब जो इसका ये खर्चा निकला, ये निकालेगा तो यहीं से ना, यहीं से निकालेगा। तो वो क्या करेगा, इस पे बढ़ाकर इसको बेचेगा, तभी तो खर्चा निकलेगा ना। तो देखो, तो अभी उसका जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया? 2000 रुपये। कितना हो गया? 2000 रुपये। अब देखो, उसने क्या किया, उसने क्या दिमाग लगाया कि मुझे 3 रुपये प्रति पेंसिल बेचना चाहिए, मतलब एक पेंसिल 3 रुपये की बेचना चाहिए। तो देखो, लेके कितना आया था? 60 दर्जन। कितना लेके आया था? 60 दर्जन लेके आया था। अब आपको जॉन कितने लेके आया था? जॉन 60 दर्जन लेके आया था। कितना लेके आया था? 60 दर्जन, ठीक है। 60 दर्जन पेंसिल खरीदी इसने, ठीक है। अब ये बेच रहा है कि एक पेंसिल कितने की बेच रहा है? एक पेंसिल का मूल्य कितना है इसका? एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये। इस हिसाब से वो विक्रय कर रहा है, ठीक है। इस हिसाब से जॉन क्या कर रहा है? विक्रय कर रहा है। तो अगर ये हिसाब से बेचेगा तो हम इसको दर्जन में तो नहीं बेच सकते ना, बेचेंगे तो एक एक। तो आपको क्या करना होगा, जो आपकी एक्चुअल में क्वांटिटी है, आप 1/1 का क्वांटिटी निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 60 में 12 का इंटू करना पड़ेगा। तो 12×72 क्या करना पड़ेगा? 12 का आपको इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट रुकना। आपको 12 का इंटू करना पड़ेगा। जब 12 का इंटू करोगे तो 12×72, तो कितनी पेंसिल हो जाएंगी? 720 पेंसिल हो जाएगी। जब आप 3 रुपये की एक बेचोगे, 3 रुपये की एक बेचोगे तो ये कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा 0, ठीक है, 2 3 6 और 7 3 21। तो आपने क्या किया, 2160 रुपये की बेच दी आपने। कितने की बेच दी, 2160 रुपये की बेच दी। अब देखो उसको लाने में पेंसिल कितने रुपए खर्चा हुआ था, 2000 रुपये। बेचा कितना उसने, 2160 रुपये का, ठीक है। तो डिफरेंस देख लो, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 160। 160 रुपये कमाए किस पर, 2000 पर। ऐसे ही करें और परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड कर दो आप 100 से, ठीक है। तो देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अगर 2 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 8 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 8% आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 8% होगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। कोई कहता है उनसे मिल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर को 920 USD में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उतना ही है जितना कि यदि उसे 1280 USD में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत होता है, ठीक है। यदि लक्षित लाभ 25% है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो इसने क्या बोला है कि अगर मैं एक कंप्यूटर को, देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा इस क्वेश्चन में होता है कि अगर उसने एक कंप्यूटर को 920 रुपये में बेचा, कितने में, 920 रुपये में बेचता है, तो जितना लाभ होता है उतना 1280 में बेचने पर उसे हानि होती है। मतलब इसका जो लाभ और हानि का परसेंट क्या है, इक्वल है। लाभ और हानि का परसेंटेज क्या है, इक्वल है। इस क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है। तो देखो एक कंप्यूटर है जिसे वो, इसमें आपको विक्रय मूल्य बताना है। तो देखो जिसे वो 1920 रुपये में बेचता है, किसमें बेचता है, 1920 रुपये में बेचता है, ठीक है। 1920 यहाँ रख लो आप। अगर वो 1920 रुपये में बेचता है, ठीक है, और उसे 1280 रुपये में बेचता है, ठीक है। 1920 रुपये में बेचे और 1280 रुपये में बेचे, तो उसे जितने का लाभ होता है उतने ही रुपए का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जितना लाभ होता है उतने ही रुपए का क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है। ये यहाँ पे जितना परसेंट का लाभ होता है उतने परसेंट का प्रॉफिट होता है, ये यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला है कि ये दो जो लाइन में बना दी, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर वो 920 रुपये में बेचेगा तो जितना प्रॉफिट है उतना ही 1280 में बेचने पर उसको लॉस होगा, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्या करते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कुछ नहीं करो, आप एक काम करो, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करो। तो देखो अगर मैं 1920 और 1280 को ऐड कर दूं, ठीक है, तो 0 8 2 10 9 2 11 12 और 3, और ये कितना हो जाएगा, मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूँ। 2 से डिवाइड करूँगा तो कितनी रह जाएगा, 1600। तो देखो इन दोनों को डिवाइड करके, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 1600 रुपये आ जाएगा। अब ये 1600 रुपये क्या आया, ठीक है, 1600 रुपये आया आपका, 1600 रुपये आया आपका क्या, 1600 रुपये आया आपका क्रय मूल्य। क्या आया, क्रय मूल्य। मतलब जो कंप्यूटर है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 1600 रुपये। कितनी है, कॉस्ट प्राइस है कितनी, 1600 रुपये। जो कंप्यूटर है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है आपकी 1600 रुपये। रेट क्यों हो गया, देखो हमने यहाँ पे क्या निकाली, जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1600 रुपये। कितना है, 1600 रुपये। अब देखो ये मैंने 1600 रुपये, अगर मैं
1920 में से अगर मैं 1600 घटाता हूँ, कितना घटाता हूँ, 1600 रुपये घटाता हूँ, ठीक है। तो ये कितना बचेगा मेरा 20, ठीक है, और ये कितना बचेगा 3, और ये कितना हो जाएगा 0। तो देखो, तो मुझे पता चला कि 320 रुपये का लॉस होता है और 320 रुपये का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। मतलब मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1600 रुपये, ठीक है। अगर मैं उसे 1920 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 320 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर मैं उससे 1280 रुपये में बेचता हूँ तो 320 रुपये का मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि मुझे 25% का प्रॉफिट चाहिए। अगर मुझे इस पर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो देखो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। कितनी होती है, 1/4 होती है। तो हम 4 की चीज़ कितने बचेंगे, 5 में, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो क्रय मूल्य निकला, हमारा जो कॉस्ट प्राइस निकला वो कितना निकला, 4। क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया आपका 1600 रुपये। कितना दिया है, 1600 रुपये दिए। अगर 1600 की 1600 इक्वल टू 4 है तो आप 5 क्या, ठीक है। क्योंकि देखो 4 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5। अब देखो 4 चौके 16, 400 को इंटू हम 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगर मुझे 25% प्रॉफिट पे अगर मैं बेचूंगा तो वह कंप्यूटर मुझे कितने रुपए का बेचना पड़ेगा, मुझे वह कंप्यूटर 2000 रुपये का बेचना पड़ेगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु जिसका हम क्रय मूल्य, एक मिनट, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 200 रुपये है, उस पर क्या मूल्य अंकित किया जाना चाहिए जिससे कि विक्रेता को 4% की छूट प्रदान करने के पश्चात भी हमें 20% का लाभ हो। देखो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कीजिए। किससे कीजिए, ऑप्शन से। तो देखो हमें चाहिए इसमें कॉस्ट प्राइस और हमें चाहिए एमआरपी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी, ठीक है। तो मुझे इसमें इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, मुझे चाहिए एमआरपी। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, कॉस्ट प्राइस हमारा 200 रुपये, मतलब क्रय मूल्य कितना दिया है, 200 रुपये। अगर मैं यहाँ पे एमआरपी अगर मैं 250 रखता हूँ, ऑप्शन से उठा लो, अगर मैं एमआरपी 250 रखता हूँ तो मुझे इसमें कितने % का प्रॉफिट होना चाहिए, 4% की छूट देने के बाद भी मुझे 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो देखो यहाँ से कितने का हो रहा है, देखो अगर मैं इस पर, चलो मैं पहले इससे बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पर 250 पर, ठीक है, 250 पर अगर मैं 4% की छूट दे दूँ, 250 पे अगर मैं 4% की छूट दे दूँ तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 2 टाइम्स हो जाएगा, 5 से 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 20 और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 10 बार हो जाएगा। तो मतलब मैंने क्या किया, 10 रुपये की छूट दे दी। कितनी दे दी मैंने, 10 रुपये की छूट दे दी। कितनी दी, 10 रुपये की छूट दे दी। तो अगर इस पर मैं 10 रुपये की छूट दूंगा तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा 240 रुपये, ठीक है। कितना बचेगा, 240 रुपये, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस बना अपना 240 रुपये। अब देखो यहाँ पे अपना जो कॉस्ट प्राइस था, जो हमारे क्वेश्चन में जो क्रय मूल्य दिया है वो कितना दिया है, 200 रुपये। कितना दिया है, हमें दिया है 200 रुपये, और उससे हम बैच कितने में रहे हैं, 240 रुपये में, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंस लो, जब इसका डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, 40 किस पर, 200 पर, मल्टीपल कर दो 100, 1 2 1 2, 20 दूनी कितना होता है, 40 आ गया, ठीक है। आपको कितने % का प्रॉफिट चाहिए थे,
चाहिए था 20% का, तो आपके पास 20% का प्रॉफिट आ गया। तो मैं आपको इससे सजेशन करूँगा कि आप इसको ऑप्शन से कीजिए, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यार से कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।